खान सर की जीवनी एक साधारण शिक्षक से भारत के सबसे लोकप्रिय एजुकेटर बनने तक। अगर आज भारत में ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है तो सबसे पहले जिन नामों का जिक्र आता है उनमें खान सर का नाम सबसे ऊपर होता है। अपनी सरल भाषा, अनोखे पढ़ाने के अंदाज और हास्यपूर्ण शैली से उन्होंने लाखों छात्रों का दिल जीता है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी उतनी ही संघर्षपूर्ण है जितनी प्रेरणादायक। खान सर का जन्म 12 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। उनका वास्तविक नाम फैसल खान है। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता ठेकेदारी का काम करते थे, जबकि उनकी माता गृहिणी थीं। बचपन से ही खान सर पढ़ाई में रुचि रखते थे और देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश के भटपर रानी क्षेत्र से पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने विज्ञान में स्नातक और भूगोल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि देश में ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा तो चाहिए, लेकिन महंगी कोचिंग की फीस उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है। यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई। उन्होंने पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की और बेहद कम फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करानी शुरू की। उनकी पढ़ाने की शैली बाकी शिक्षकों से बिल्कुल अलग थी। वे कठिन विषयों को भी आसान उदाहरणों और हास्य के माध्यम से समझाते थे, जिससे छात्र उन्हें जल्दी समझ पाते थे। साल 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग उनके वीडियो देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ाने की अनोखी शैली सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कुछ ही वर्षों में उनके चैनल पर करोड़ों छात्रों का भरोसा बन गया और वे भारत के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षकों में गिने जाने लगे। साल 2021 में उन्होंने अपना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप भी शुरू किया, जिससे देश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के साथ साथ खान सर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने पटना में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहल का समर्थन किया और समय समय पर छात्रों तथा आम लोगों की सहायता के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। उनके प्रयासों का उद्देश्य हमेशा शिक्षा और समाज सेवा को अधिक सुलभ बनाना रहा। अपने करियर के दौरान खान सर कई बार सार्वजनिक बहसों और विवादों का भी हिस्सा बने। कुछ बयानों, विरोध प्रदर्शनों और अन्य घटनाओं को लेकर उनके नाम पर कानूनी और सार्वजनिक चर्चाएं हुईं। इन मामलों में कई घटनाएं न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं, इसलिए उन्हें अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वर्ष 2025 में उन्होंने एनम सिद्दीकी, जीनत खान से विवाह किया। हालांकि वे अपने निजी जीवन को सार्वजनिक रूप से बहुत कम साझा करते हैं और हमेशा अपने छात्रों तथा शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो, संसाधनों के बावजूद भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है।